थाना कोट लखपत मेरे पर सिर्फ 70 के पर्चे हैं, 70 लाख रुपए के। लालच में आकर लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। इंसान गलती का पुतला है, बस कोई खता होगी मुझसे भी। यहाँ पर तो 5-5 करोड़ वाले भी हैं। मुझे इन्होंने जलील कर दिया दुनिया ने पकड़ के। ये गिरवी मकान का झांसा देकर लोगों से पैसे हथियाता। किराया दिया और ना ही ओरिजिनल पैसे दिया। इसने मुझे कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ना मैंने किसी के पैसे देने हैं। अस्सलामुअलैकुम APNN न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान अली चिश्ती। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं थाना कोट लखपत में, जहां पुलिस ने 2 मुलजिमान अकरम उर्फ टोका और नवीद को पकड़ा है, जिन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने कई लोगों के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है और उस फ्रॉड के नतीजे में करोड़ों रुपए इन्होंने लूटे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनका तरीका वारदात था और किस तरह से लोगों को अपने शिकंजे में फंसाते थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अकरम। अकरम साहब, किस तरह से ये आपका तरीका वारदात क्या था? वारदात नहीं, मेरा कारोबार था। मेरा कपड़े की दुकान है, हमारी कपड़े के काम करते रहे। उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया। तो बस गलती ये हुई, मैंने बस प्रॉफिट पे पैसे लेने शुरू कर दिए प्रॉपर्टी के काम के लिए। बस जिसको सूद कहते हैं। जी सूद कहते हैं। 1 लाख मगर 5,000 रुपया। तो सिर्फ इतनी सी आपकी बात पर पकड़ लिया गया और आप पे दर्जनों पर्चे? हाँ, वो इस तरह जिसको बस जब से मैं बस काफ़ी देर काम ये करता रहा, आखिरकार में दिवालिया हो गया, बस मुझे भागना पड़ गया। मतलब आपको पुलिस ने बेबुनियाद किया हुआ है, गिरफ्तार किया है? बस लेन देन तो मेरी दुनिया से है, बस मेरा बैठ के हिसाब करवाया जाए, बस इससे बड़ी बात है। अच्छा, किस आपको पर्चे में इन्होंने गिरफ्तार किया है? वो है 468 के पर्चे। मैंने एक घर लिया था तो वो गिरवी दिया हुआ था। अच्छा, आप 40,000 उनको देते रहे और 8 लाख आपने आगे से जी 8 लाख लेके 40,000 रुपये 2 मरले मकान का देता रहा हूँ। कितने अरसे के लिए 8 लाख का था वो? मैंने वो 1.5 साल यूज़ किया। 1.5 साल? जी 40,000। उसकी बाद में मैं इनको कम से कम भी 10-12 लाख दे चुका हूँ। तो आप पे एक पर्चा नहीं, आप पे मुझे बता रहे थे कि दर्जनों पर्चे हैं। इस तरह जिस तरह मैंने पैसे लेता था ना, उसको मैंने चेक देता था। मेरे पर ना 499 के पर्चे हैं चेक की मद में, जिनके मंथलियाँ लगी हुई थी, लाख मगर 5,000 रुपया। अच्छा, अब अगर हिसाब किताब किया जाए तो आप पे कितने पैसे आते हैं? सर ये तो बैठ के इंशाल्लाह देखा जाए ना। मुझे एक अंदाजन करोड़ों रुपए, मुझे अभी तक की हमारी इतला कह रही थी करोड़ों रुपए का था। थाना कोट लखपत मेरे पर सिर्फ 70 के पर्चे हैं, 70 लाख रुपए के। एक 70 लाख का पर्चा? एक नहीं, सारे पर्चे 11 के 11 यहाँ पे हैं। जी कोट लखपत। और उसके अलावा ग्रीन टाउन और उधर एक पर्चा इंडस्ट्रियल स्टेट में भी आप है, उसके कितनी अमाउंट बनी? 5 लाख रुपये सर। अच्छा, तो आपके सिर्फ यही जो अभी वाला पर्चा इसी में जी नाम है? इसी में नाम है, बस वो मैंने गवाही डाली हुई है उस पे, बाकी किसी पे आपने इनकी गवाही दी थी उसमें? नहीं, उस काम के अंदर। जी किस काम के, खुल के जरा बताइए। ये गिरवी वाले मकान के अंदर साइन किए थे अपने। इनकी तरफ से आपने जी। साइन किए थे या उनकी तरफ से साइन इनकी किए? तरफ से। तो उसका मामला क्या है, आप ज़रा उसके तफसीलन बताएं। उसका मामला यही है सर कि मकान वो कह रहा फारी करवा दो हमारा, तो हमने उनका मकान फ्री करके देना है, तो फिर उन्हें ख़त्म करना है। मेरा सिर्फ नाम ही है बीच में। वो बोल रहा है कि अपना नाम, ये पैसे दे दो 5 लाख, तो मैं मकान खाली कर देंगे, तो आप फिर अपने घर चले जाओ। अच्छा, तो वो किसके साथ डील, किसके साथ हुई है आपकी? हमारी डील अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई, अभी चल रही है डील। नहीं, वो मकान किसका था जो मकान आपने लिया? वो मकान उनका था। किनका? मालिक का। मालिक नाम मकान क्या उनका? इशफाक। वो किधर से है? वो इधर पंजाब सोसाइटी में। पंजाब सोसाइटी में? और घर भी पंजाब सोसाइटी में? नहीं, था? इधर चुंगिया मस्जिद में वहीं पे था। और 2 मरले का घर आप बताओ। मेरा पीछे मेरी बैकग्राउंड चेक की जाए, मैं कौन हूँ। मेरे बड़े कोई ऐसे नहीं गुजरे, बस इन लोगों ने मरगला के बस दिवालिया बना। मुझे जो इतलात मिली, यहाँ पे दर्जनों पर्चे हैं। आप अपना सारा जो भी आपकी प्रॉपर्टी थी, दुकानें थी, आप बेच के बाहर जा रहे थे? बिल्कुल, ये झूठ वाली बात है। अगर जाना होता ना तो आज से साल पहले जब मेरे पास काफ़ी पैसे तो मैं निकल जाता, पर इंशाल्लाह ताला रब से यही दुआ की थी, आज करके आया हूँ कि अल्लाह मियाँ ऐसा काम नहीं कर। आपने आज भी किया? इस वक्त अकाउंट में कितने को आपके पैसे कुछ भी नहीं है, 1.5 साल से कुछ भी नहीं है, काम ही नहीं चला, प्रॉपर्टी का काम फ्लॉप हो गया। अगर आपने अब जो 70 लाख लोगों का देने, वो किस तरह से वापस करेंगे? इंशाल्लाह एक 2 जगह मेरे पास हैं, वो सेल करके इंशाल्लाह। कहाँ पे जगह है? वो एक है जे रोड पे है, जे रोड पे एक अच्छा जे रोड पे। कितने मरले? वो 10 मरले का प्लॉट है। और दूसरी? एक कसूर में रखी हुई है। मुझे जो पता चला है, आपको इन्होंने पकड़ा है किसी के घर से, आपके दोस्त के घर से पकड़ा जी, है? मैं अपने दोस्त के घर गया था मिलने के लिए, तो उधर फिर मुझे वो पकड़ा। दोस्त भी इसमें शामिल था, इसका सारे काम में? नहीं, वो तो मेरा दोस्त ने मुझे बुलाया था, मिल जा आके, तो मिलने में गया हूँ, उधर पकड़ा गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ 2 आदमियों पे ये पर्चे हैं इनके, इसके अलावा आप पे जो बाकी के पर्चे हैं वो सारे अकेले ही आप पे, या और उसमें भी? नहीं, बस मैं मेरे अकेले हैं। क्यों, चेक मेरे पास थे ना, चेक मेरे दिए हुए थे।
तो बस वो 2 बंदों पे आप जी, पहुंचे। जी। आप अच्छा किस तरह से लोगों को आप किस तरह से उसमें बस करते लालच थे? लालच लाख मगर 5,000 लालच रुपया। में तो करते थे ना, वो लालच में आके आपको दे देते थे, बस हाँ जी। 1 लाख दे देते थे कि 5,000 आपको मिलेगा। जी हाँ जी। ये कैसे हो सकता है? ऐसा वो जो ने बताया ना यार, अकरम को 2 पैसे तो वो प्रॉफिट देता है, फिर वो चेन चलती गई। ये तो नहीं था कि पैसे डबल करके देने वाला कोई आ गए कि मैं पैसे डबल करके नहीं, ऐसा नहीं था। डबल करके मैं दे रहा नहीं, हूँ ऐसे नहीं, वो बस मंथलियाँ बस मुझे ले बैठी ना। मेरा ऐसा काम तो मैं ताजर आदमी हूँ, मेरा पता करवाएं बाज़ार से आके मैं कौन हूँ। नहीं वो करवा। अच्छा ये बताएं कि मैक्सिमम कितने एक बंदे से आपने पैसे लिए, उसने 5,000 के लिए आपको कोई 20-30 लाख रुपए दे दिया हो? जी एक है लड़का, इमरान नामी लड़का है, उसने बड़ा लुटा है। उसका नाम इमरान है, मेरा मोहल्लेदार है। हाँ जी। उसने कितने दिए थे पैसे? उसने मुझे दिया था 30 लाख रुपया। वो मुझे लेता रहा 4.5 लाख रुपया 3 महीने का। 3 महीने का 4.5 लाख? हाँ जी, 1.5 लाख मंथली। उसका भी पर्चा है आप? जी। किस जगह पे पर्चा है आप पे? जी किसका पर्चा है, किस चीज़ का उसने आप पे पर्चा करवाया? कितने लाख इसी का? 30 लाख का उसने पर्चा करवाया? 20 लाख का 10 मैंने उसको वापस कर दिया था असल अमाउंट में से। अच्छा। हाँ जी। और उसके अलावा उसकी 5 मद में ना वो मुझसे 44 लाख रुपए ले गया। अच्छा उसमें सूद कितना वापस किया है? 44 लाख मैंने दिया उसको। 44 लाख सूद दिया है और 10 लाख आपने उसका बकाया किया है। इन्ना लिल्लाह। हाँ जी, ऐसे मैं लौटा गया हूँ सर मैं बड़ा ताजर आदमी था, मुझे इन्होंने जलील कर दिया दुनिया ने पकड़ के। मेरा पता करवाएं बस चुंगी से आके मैं कौन हूँ। शादी हुई है आपकी? जी माशाल्लाह, मेरे 2 मेरे बेटी हैं, एक मेरा बेटा है। तो उनके लिए कोई रहम कर लेते, उनको आप हराम की रोजी बच्चों खिला के मेरे बच्चों के लिए एक मरला भी जगह नहीं बची जिनके लिए मैं बचा सकूं। सब कुछ मेरा इस सूद में मद हो गया सारा। हराम का आप उनको पैसा खिलाया। और मैं जितने भी अब तक मैंने मुलजिमों को कवर किया, मैं उनको यही कहता हूँ कि और किसी का नहीं, अपने बच्चों की तरफ देख लेते आप। इंसान गलती का पुतला है, बस कोई ख़ता होगी मुझसे भी। चले अब अल्लाह ताला से दुआ मांगे और उनके लिए अपने बच्चों से भी आप जाके माफ़ी मांगे, जिनको अब पूरी दुनिया हमेशा यही कहेगी कि तुम्हारा बाप फ्रॉड था। उसका भी ज़रा ख्याल कीजिएगा। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राना उमर दराज साहब। तो इनसे पूछते हैं, सर पहले तो बड़ी बड़ी मुबारक आपको आपकी बेहतरीन कारकर्दगी पर। दूसरा सर, ये आपने ग्रोह किस तरह से पकड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास कंप्लेनेंट आया कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है। हमारे पास इसके ख़िलाफ़ मोहम्मद अकरम उर्फ टोका वल्द मोहम्मद अशरफ, इसके ख़िलाफ़ टोटल 11 मुकदमा दर्ज रजिस्टर हैं। कंप्लेनेंट आकर एहतजाज करते थे, रोड ब्लॉक करते थे और ये अफसरान बाला के लिए चैलेंज था। उन्होंने हमें ये चैलेंज सौंपा क्योंकि इसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ थाना जात में 20 दर्जनों मुकदमा दर्ज रजिस्टर हैं। सर इसके पीछे कोई सियासी असर व रसूख भी है? अभी तक तो हमारे तक कोई ऐसा सियासी असर और रसूख नहीं पहुंचा, लेकिन शनीद है कि इसको सियासी लोगों की पुष्टबनाई हासिल है। ठीक। अच्छा तो सर इसको गिरफ्तार किस तरह से किया गया? कोई टीम इसके किस तरह से शवाहिद? हमें पता चला था कि ये इसका एक फ्राडिया दोस्त है, उसके घर आता जाता है और रात के अंधेरे में आता है। तो हमने वहाँ बेस बदल कर एक टीम लगाई जो नशइयों के रूप में उस घर के सामने आग जलाए रात बैठे रहे। और जैसे ही इसकी मोटरसाइकिल पे आता था, जैसे ही इसकी मोटरसाइकिल आके रुकी तो उन लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया। सही। इसका सर कोई और गिरोह भी है? नहीं, ये खुद ही एक गिरोह का सरपरस्त आला है जो तमाम डीलरों के साथ मिला हुआ था। जो प्रॉपर्टी डीलर हैं इससे कमीशन लेते थे। अक्सर इसमें ऐसे लोग सामने आए हैं जो ये इंटरेस्ट पे पैसे लेता था और जो इस इलाके के लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी प्रॉपर्टी स्कीम्स में आई हैं और वो रातों रात अमीर हो गए हैं। जिनको ये शौक़ था कि हमने जो है इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें 1 साल के अंदर अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, लालच में आकर लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं और ये 2-3 माह उनको रिटर्न करता था। अच्छा। और उसके बाद ये गायब हो जाता था, आगे लोगों से ये पैसे लेता था। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक नौजवान जिसको अकरम टोके ने उससे फ्रॉड किया और लाखों रुपए इससे भी हथियाए हुए हैं। मैं पुलिस स्टेशन में खड़ा था, इन्होंने आके मुझे पकड़ा और मुझे कहा है कि इस बंदे ने मेरे भी पैसे पकड़े हुए हैं और उसके वापस लॉकअप में जाने के बाद वरना सामने खड़ा करके पूछ लिया जाना था। अब मैं इनसे पूछता हूँ, जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मेरे तो सिर्फ 4 लाख रुपए हैं, यहाँ पर तो 5-5 करोड़ वाले भी हैं। ठीक है। अच्छा,
5-5 करोड़ वाले भी यहाँ पर लगे फिर रहे हैं, ठीक है। वो पर्चा कराने की यानी कि स्टाम्प इसने इस तरह के लिख कर दिए हैं लोगों को कि पुलिस के पास भी बंदा जाता है ना, तो पुलिस कहती है कि ये तहरीरी इस तरह की है कि मतलब कि इससे सूद ही साबित हो रहा है, लेकिन ये गिरवी मकान का झांसा देकर लोगों से पैसे हथियाता है। अच्छा, मुझे उसने कहा है कि मुझ पे सारे मिला के सिर्फ 70 लाख रुपया बनते हैं। 70 लाख नहीं सर, तकरीबन 2 करोड़ एक का देना था इसने, 5 करोड़ एक का, ठीक है। और 10-10 लाख वाले तो आप गिनती करते जाएंगे, आपकी उंगली थक जाएगी, ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा फ्रॉड आदमी है। हाँ, तो मुझसे सिर्फ 4 लाख रुपया लिया। मैं सिर्फ 4 लाख जब मैं उनको देखता हूँ ना करोड़ों वालों को, तो मुझे तो अपनी उम्मीद ही ख़त्म हो जाती कि यार करोड़ों वाले पीछे हैं, तो मैं मेरे 4 लाख रुपया कहाँ से देगा ये। सही, यानी कि इंतहाई झूठा इंसान है। मैं वहाँ पे उसके साथ हमदर्दी कर रहा था कि शायद इसको कोई अकल आ गई हो, कोई शर्म आ गई हो, लेकिन ये तो बड़ा पक्का मुजरिम है, बड़ा पक्का इसने अपने काम के। अच्छा, इसका तरीका वारदात का किस तरह से इसने आपको घेरा है कि अपने घेरे में शिकंजे में ले आया हो? मेरे साथ नहीं, इसने एक ना ग्रोह छोड़ा हुआ है डीलर्स का। अच्छा, जो ना लोगों को बताते हैं जी फलानी जगह पे ना मकान ना किराए के लिए यानी कि गिरवी के लिए खाली है, अच्छा, आप इंटरेस्टेड हो तो ले लो। तो जब वो यानी कि बंदे बताते हैं ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो वो फिर बताते हैं जी प्रॉफिट आएगा, गिरवी लेंगे, किराए पर जाएगा मकान, तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपया इंक्रीज़ हो जाएगी। बंदा भी लालची होता है, ज़ाहिर बात है। एक बंदा जब पैसे पड़े हुए हैं घर में, उसने कहना यार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, तकरीबन 2 महीने इसने कहना है कि कब्ज़ा नहीं मैं दूंगा। वो किराए का मकान दिखाकर डीलर के ज़रिए जो इसके साथ मिले होते हैं, तो किराए का मकान दिखाकर उसे गिरवी के स्टाम्पनामे कर देते हैं ये, और एक चेक का दर दे देते हैं। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो उसे चेक दे देते हैं, वरना लोगों को 50-50 रुपये वाले स्टाम्प कर दिए हैं, उसके ऊपर पर्चा ही नहीं हो रहा। वो लोग इतने जलीलो ख्वार हो रहे हैं, कोई हिसाब नहीं, ठीक है। कल एक औरत आई थी, उसने 13 लाख रुपया इससे लेना है। उसने बाकायदा चेक दिखाए, 2 चेक दिखाए मुझे 6-6 लाख के, एक 6 लाख का, एक 7 लाख का, लेकिन उसका पर्चा क्यों नहीं हो रहा भला? उसने अपने बैंक अकाउंट ही बंद करवा दिया 6 महीने पहले, और लोगों को ना तसल्लियाँ देता रहा। जब वो देखा ना 6 मंथ चेक की डिसऑनर जो होता है, 6 मंथ गुजर गए हैं, फिर आकड़ के खड़ा हो गया उन्होंने सामने कि मैं नहीं देने के। तो पुलिस वालों के पास आते हैं, वो कहते हैं जी कि इसके वो स्लिप लगवा कर लाएँ जो डिसऑनर की होती है, फिर पर्चा काटेंगे। अच्छा, इसके पीछे कोई सियासी बंदा भी है, कोई सियासी असर रसूख है कि इतने काम ये आराम मज़े से कर जाते हैं? ये तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन पता है मुझे, लेकिन नहीं बता सकता, क्योंकि ना वो फिर अपने लिए ख़तरे की बात है, क्योंकि ये इस तरह के बंदे हैं। पहले ये जब नहीं पकड़ा गया था ना, तो तकरीबन 1 साल के करीब ना इसे पनाह मिल ही रही है, ठीक है। जब बंदे उसके पास जाते थे ना, इसके पास, तो वो आगे से पिस्टल वगैरह दिखाकर भगा देते थे। हम कारोबारी बंदे हैं, ठीक है, नौकरी वगैरह करते हैं, नौकरी कर घर आते हैं, कौन बंदा इन फड्डों में पड़ा रहे। लेकिन ये सर जो है ना इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, मतलब कि इन्होंने पूरी यकीन दहानी करवाई है कि यानी कि सबको पैसे दिलवाऊंगा फिर ही ये छूटेगा, इसके अलावा ये छूट नहीं सकता अब। जी नाजरीन, तो मेरे साथ इस वक्त एक और जनाब मौजूद हैं जिनके साथ अकरम टोके ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। हम उस बंदे को, उस मुलजिम को बड़ा लाइट ले रहे थे कि यार इसने इतने ज़्यादा फ्रॉड नहीं किए, शायद किसी गलत कामों में पड़ के इसका कुछ हो गया होगा, लेकिन वो बंदा एक पका हुआ, मंजा हुआ, हम कह सकते हैं कि मुजरिम है। उसने ना सिर्फ, और कई लोगों का भी कह रहे हैं कि जिनके साथ 2 करोड़ का फ्रॉड किया, 5 करोड़ का फ्रॉड किया है, वो लोग भी यहाँ पे आके दुआइयाँ देते हैं। जी, तो आपके साथ कितने का फ्रॉड किया उसने? हमारे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 लाख रुपए का फ्रॉड किया। 5 लाख का जी फ्रॉड सर, किया? 5 लाख। कैसे किया वो फ्रॉड? सर मैं अपने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया था कि मुझे गिरवी मकान ले दें, ठीक है। मैंने कमेटी के पैसे जोड़े थे, तो चले कोई ना कोई रोज़गार चल जाएगा। किस जगह पे लेना था? सर यही मतलब कच्चा जे रोड पर, ठीक है। वो हसीब प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे मिलवा दिया करम टोका से, ठीक है। इन्होंने मतलब जो भी तरीका वारदात था इनका, इन्होंने किया। मैं एज ए स्टूडेंट बनता था, मुझे इतना तजर्बा नहीं था, मैं तो हसीब के पास गया था दोस्त समझ के उसको, लेकिन उसने इसे मिलवाया, इसने जी एक स्टाम्प लिख के चेक दे दिया,
2018 में, अप्रैल 2018 से एक साल हमारे साथ बिल्कुल ठीक चला ये। एक साल किराया देता रहा। एक साल के बाद जब हमने इसको नोटिस दिया कि भाई हमने अब मज़ीद नहीं चलना, हमें हमारे पैसे वापस दे दो, उसके बाद से सर ये जिसको दूसरी ज़बान में कहते हैं गोलियों पे गोलियां देना शुरू हुआ कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, कल दे दो परसों। सर उसके बाद मई 2019 के बाद ना इसने सर वो दिया है, किराया दिया है, और ना ही ओरिजिनल पैसे दिया है। ये मेरे पास सबूत के तौर पे चेक भी है जो इसने मुझे दिया आखिरी दफ़ा 30 मार्च 2020 का, ठीक है, 5 लाख का। 5 लाख का। नहीं, ये भागने की तैयारियां कर रहा था जब जी पुलिस सर ने पकड़ा बिल्कुल है। ऐसे ही है। और लेकिन जब इन्होंने पकड़ा है, हम राना साहब के पास आए हैं, बड़ा अच्छा तामन किया और उन्होंने बड़ी उम्मीद दिलाई है कि मैं आपके पैसे अच्छा, दिलाऊँ। इंतहाई कोई झूठा इंसान है, कैमरे के सामने खड़े होके इसने, आप ये देखिएगा, उसने इंतहाई कोई सफाक तरीके के साथ, ऐसे। बड़ी बेशर्मी के साथ उसने झूठ सर, मैं- बोले हैं और रोने का एक झूठा ड्रामा हमारे सामने करता रहा है। सर मैंने इसको कहा था, इसने मुझे कहा, इसके ये अल्फाज हैं, ठीक है, इसने मुझे कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ना मैंने किसी के पैसे देने हैं, ठीक है, अगर आप लेकिन आपकी बहुत सिफारिशें आई हुई हैं मेरे पास, अगर आपने पैसे लेने हैं तो मुझसे 50-50 हज़ार करके ले लो। मैंने कहा ठीक है लो यार भाई, हमें तो पैसों से मतलब है, हमें लड़ाई झगड़े या पर्चे वाला से मतलब नहीं है, 50-50 हज़ार करके दे दो। लेकिन सर वो भी नहीं दिया। नहीं दिए। हमने जब अकरम टोके का इंटरव्यू लिया तो इसने इंतहाई कोई शराफत के साथ, बड़ा ही कोई मासूम बन के, हमदर्द बन के, आंखों में आंसू ला के, मगरमच्छ के आंसू ला के, बड़े ही तरीके के साथ उसने इंटरव्यू दिया और हमारे साथ झूठ पर झूठ बोली जा रहा था। अब हमारे साथ 2 ऐसे बंदे मैंने आपको मिलवाए हैं जिनका इसने लाखों रुपया देना है, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, कई ऐसी बेवाएँ हैं जिनका इसने करोड़ रुपया, 1, 2, 4 करोड़ रुपया तो इसके लिए आम बात थी, उनका सबका देना है। तो ऐसे झूठे बंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये फ़ैसला कानून ने करना है और आवाम इसका फ़ैसला करेगी कि इस बंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात आप अपनी आंखों से देखेंगे कि ये बंदा कितना झूठा था। इसी के साथ ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।